Dear students, class 5, I have already taught you chapter 1 and their question answer I have done. आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया होगा अपनी कॉपी में और फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग भी अपनी कॉपी में आप लोग कर लोगे, नहीं तो कम से कम बुक में तो कर लोगे। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2, दैट इज चैप्टर 2 इज फार्मिंग फूड। भोजन का कैसे उत्पादन होता है, कैसे खेती होती है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा फूड कैसे डिस्पर्स होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब खेती कैसे होती है। सबसे पहले हम फूड इज द बेसिक नीड फॉर एवरी लिविंग थिंग। आजकल के दिनों में आप लोग जानते हो लॉकडाउन में सबसे जरूरी मूलभूत चीज कौन सी हो गई है? भोजन। सबसे जरूरी चीज है कि हम घर में रहें, भोजन करें, और भोजन ही सबसे बेसिक नीड है। बेसिक का अर्थ होता है मूलभूत, क्रॉप का अर्थ होता है फसल, एग्रीकल्चर खेती, फैक्टर कारक, क्लाइमेट जलवायु, सफिशिएंट पर्याप्त, इल्ड उपज, प्लफिंग हल चलाना, स्कैटर बिखरना, मैन्युअर खाद, वीड खरपतवार। इन सब वर्ड मीनिंग को आप लोग पहले लिख लोगे और उसको याद करोगे। अभी हम आपको समझाते हैं चैप्टर। फूड इज द बेसिक नीड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। इन एग्रीकल्चर कुछ खास कारक होते हैं इसके लिए, क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए कुछ खास कारक होते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और क्लाइमेट होना चाहिए। मौसम के अनुसार हम लोग फसल को उगाते हैं। फार्मर्स डिपेंड होते हैं इन कारकों पे और समय और ईयर और जगह के अनुसार वे लोग खेती करते हैं। ओनली सुटेबल सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन आर नॉट सफिशिएंट। ये तीन चीजें पर्याप्त नहीं होती हैं, सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन पर्याप्त नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें पर्याप्त होती हैं। कुछ चीजें हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला सॉइल प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। पहले मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। द सॉइल इन विच द क्रॉप इज टू बी ग्रोन इज प्रिपेयर्ड बाय प्लफिंग, लेबलिंग एंड मिक्सिंग मैन्युअर। ये तीन चीज करके हम मिट्टी को तैयार करेंगे। पहले हल चलाएंगे उसमें, फिर उसको लेबल करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे करके लेबलर से लेबल किया जाता है और उसमें खाद डालेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है प्लफिंग। प्लफिंग जो होता है उसमें हल चलाया जाता है। आपने देखा होगा हल लगे होते हैं ट्रैक्टर में या किसी चीज में, और उस ट्रैक्टर से आजकल तो नई नई मशीनें आ गई हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। थ्रेशिंग मशीन है जिसमें सब कुछ रहता है। और इसे पहले हल चलाएंगे हम लोग। तो हल चलाते समय मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे, मिट्टी को बिखेरेंगे। दूसरा काम करेंगे दिस हेल्प इन प्रॉपर फ्रेशनिंग ऑफ द सॉइल। इससे मिट्टी फ्रेश हो जाएगी और उसमें रूट आसानी से नीचे तक जा पाएंगे। आप बिना प्लफिंग किए अगर रूट लगा देते हो तो वो अंदर तक जा नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लेबलिंग के तरीके आ गए हैं। ट्रैक्टर से होता है, बुल से भी प्लफिंग होता है। आपने बुल से देखा होगा प्लफिंग करते हुए। प्लफिंग के बाद उसको लेबलिंग किया जाता है। उसको जब बिखर जाते हैं मिट्टी इधर उधर तो उसको लेबलर होता है और लेबल के माध्यम से मिट्टी को लेबल किया जाता है और इसको लेबलिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो हवा होती है वो लेबल करने के बाद मिट्टी को इरोड नहीं कर पाती, उसको बहा के कहीं और नहीं ले जाती। उसके बाद मिट्टी में मैन्युअर डाला जाता है, खाद डाला जाता है। मैन्युअर मतलब होता है खाद, और उसको डाला जाता है यहाँ पे। उसके बाद है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज बोना। और बीज हम बोएंगे जब एक बार मिट्टी तैयार हो जाएगी तो हम उसमें बीज डाल देंगे और प्रॉपर उसकी जानकारी होनी चाहिए कितनी कितनी दूरी पे हम बीज को डालेंगे, और बीज डालने को सोइंग करेंगे। और बीज हो जाने के बाद अच्छी क्वालिटी का बीज हमें लेना है और तभी ये सही आपका ग्रोइंग हो पाएगा। सोइंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, बाय हैंड मैनुअल भी कर सकते हैं, या सीड ड्रिलिंग मशीन भी आ गई है। आजकल मशीन से भी सोइंग का काम होता है। The seeds of some crops like paddy, chili, tomato are first grown into seedling in a small area. कुछ चीजों के जो है पौधे पहले तैयार किया जाते हैं। जैसे धान के, आपने देखा होगा गांव में धान के पौधे पहले कुछ तैयार कर लिए जाते हैं छोटे जगह में, और उसको बाद में निकाल के अलग अलग दूरी पे, समान दूरी पे उसको लगाया जाता है। Later they are transplanted to main field. This is known as transplantation method. उसको कहते हैं, कुछ पौधों के लिए ये जरूरी होता है ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि वो कुछ छोटे एरिया में लगाने के बाद उसको मेन एरिया में ले जाके लगाया जाता है।
तो इस तरह से आज का टॉपिक इतना ही फर्स्ट टॉपिक हो गया है। आप लोग वर्ड मीनिंग याद कर लोगे और लिख लोगे, कल आगे इसका टॉपिक और प्रैक्टिसेस पढ़ाए जाएंगे।